एक और बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आप सभी को। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमको बहुतायत का प्यार करता है और आज जो ये पाम संडे है, इसका मतलब हम दोबारा सीखेंगे, दोबारा समझेंगे। और आप में से अधिकतर लोग जानते हैं कि इसको क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है। पर जो लोग नए हैं, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए पाम संडे क्यों मनाया जाता है। तो हम इसके लिए निकालें। लोगों ने जो फौज में आए थे ये सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गदहे पर का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। थैंक यू। पाम संडे यरूशलेम में विजय प्रवेश को दर्शाता है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह अब अपने प्राणों को देने वाला है और उससे पूर्व एक विजय के साथ यरूशलेम में प्रवेश करता है। सोचिए, हमें मालूम है हमारी मृत्यु कैसे होने वाली है। हमें यह भी मालूम है कि हम यदि वहाँ जाएंगे तो हमें पकड़कर मार डाला जाएगा। ऐसे में हम उस जगह जाना पसंद करेंगे क्या? खुशी के साथ जाना पसंद करेंगे, आनंद के साथ जाना पसंद करेंगे, या हम उससे दूर चले जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले ही, अभी तो वो सांसारिक रूप में एक मनुष्य के रूप में जन्म नहीं हुआ उसका, उससे पहले ही योजना बना ली गई थी कि वो हमारे पापों के लिए बलिदान देगा। आगे से आगे योजना बन चुकी है। और जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस जन्म के बाद से जब तक उसने बलिदान नहीं दिया, पूरे 33 साल की उम्र तक उसको ये मालूम था, जैसे उसने होश संभाला, कि उसको अपना शरीर बलिदान करना है इस पूरी मनुष्य जाति के लिए। परमेश्वर हमको एक कार्य, एक गोल देकर इस पृथ्वी पर भेजता है। हम सबके पास है वो। हम में से बहुत परमेश्वर की आज्ञा मानकर उस गोल को, उस कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं और अपनी मृत्यु तक उसको थामे रखते हैं, परमेश्वर की इच्छा को, और उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं और अपनी मृत्यु के बाद उस जीवन को साकार करते हैं, क्योंकि हमने उसकी इच्छा को माना है। बहुत से ऐसे होते हैं जो परमेश्वर ने जो कार्य उनको दिया, उस कार्य के अंदर कुछ समय चलते हैं, उसके बाद उनको जब आर्थिक लाभ नहीं देता, छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को अपने अनुभव के अनुसार चलाते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, सांसारिक अभिलाषाओं में पड़े रहते हैं और उसी अनुसार से जीवन चलाते हैं। उन लोगों का जीवन साकार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को एक मकसद के साथ भेजा गया कि वो इस संसार में आए और संसार के प्रत्येक लोगों के लिए, कहीं जाति नहीं लिखी यहां, मनुष्य जाति, जो भी मनुष्य है उस मनुष्य को क्या करे? उस मनुष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? अपना बलिदान दिया, ताकि हर किसी के पास ये उपाय आ गया कि जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये चाहता था परमेश्वर, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान होने भेज दिया। सोचिए कितना कठिन है, पर उस प्रेम के आगे उसको अपना पुत्र भी नहीं दिखा। जो प्रेम हमने देखा अब्राहम के अंदर,
परमेश्वर के प्रति इतना प्रेम था, अपने पुत्र को बलिदान करने चला गया। 3 दिन अपने पुत्र से बातें करता रहा, उसके साथ खाना खाया, उसके साथ मजाक भी करी होगी, और तीसरे दिन जब वो उस पर्वत पे पहुंचा, उसको एक पल भी शक नहीं हुआ, एक पल भी उसने शंका नहीं करी कि मैं इसको नहीं मारूं। तैयार था कि मेरे परमेश्वर की ये आज्ञा है, मैं इसको क्या कर दूंगा, बलिदान कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। वो प्रेम एक मनुष्य का जब परमेश्वर ने देखा, तो उस परमेश्वर का अतः प्रेम उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब यह देने के लिए ही यरूशलेम आया है, अपने प्राणों को, अपने बलिदान को देने के लिए ही यरूशलेम में आया है। और जब यरूशलेम में प्रवेश करता है तो उस विजय, उसको क्या बोला है, विजय प्रवेश बोला है। यहां पर पहले से ही विजय प्रवेश था कि एक राजा के रूप में ये आया है, और राजा के रूप में जब आया तो राजा की प्रजा भी है और राजा के लोग भी हैं। और वहां पर ये लोगों ने ये सोचा कि ये रोमी साम्राज्य को खत्म कर देगा और एक सांसारिक रूप में राजा बन के उभरेगा। और इतना बड़ा आश्चर्य कर्म करता है, ये मृत्यु से इंसान को जिला देता है, तो इतना बड़ा जो महान जो व्यक्ति है वो हमारा राजा बनेगा। इसलिए सारे खुश हैं, और खुशी के अंदर क्या करा, खजूर की डालियां उठा ली। यरूशलेम के यरीहो की बात है ये, जब हम थोड़ा इतिहास पढ़ेंगे तो यरीहो की बात है ये। और वहाँ पर जब देखते हैं हम, तो मैक्सिमम जो उपजाऊ अगर कोई पेड़ है या कुछ है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा खजूर के पेड़ ही थे। फलवंत माने जाते थे, आशीषित माने जाते थे, और ऊंचे हुआ करते थे। अभी भी ऊंचे ही हैं, लोगों को दूर से दिख जाए ऐसे पेड़, घने हुए पेड़ इतने थे वहाँ पर। सब ने खजूर की डालियाँ ले ली। खजूर की डालियाँ लेना अकस्मात नहीं था, इसके पीछे भी परमेश्वर की योजना थी। बाइबल में जो भी लिखा है बिना सोचे समझे ऐसे ही नहीं कर दिया। जब हम उसको समझते हैं तब उसके पीछे कोई ना कोई एक लॉजिक निकलता है। यहां पर क्या बोलता है, अब मैं पढ़ता हूं 12वीं आयत। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे, ठीक है, फसह का पर्व खत्म हो गया, अब पर्व में आए थे, यह सुना कि यीशु यरूशलेम आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने के लिए निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य है इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। यहीं पर उसको घोषित कर दिया कि इस्राएल का राजा है। और क्या बोला, जो प्रभु के नाम से आता है, अपने नाम से नहीं आ रहा। जहां पर भी एक विक्ट्री होती है, विजय होती है, वहां राजा का नाम होता है। राजा अपने नाम से, उस राजा की महिमा होती है, उस राजा की कीर्ति को दिखाया जाता है, उसके यश को दिखाया जाता है, और सब लोग ये देखते हैं कि हाँ, राजा की वीरता देखिए कि ये इसने विजय प्राप्त करी है। यहाँ पर क्या बोलता है, प्रभु के नाम से आता है ना, उसका नाम एक प्रभु है। परमेश्वर को दर्शा रहा है इसका जीवन, और परमेश्वर का भेजा हुआ है, ये पूरे इस्राएल का राजा है। और साथ में क्या करा, खजूर की डालियाँ ले ली। खजूर की डालियों के विषय में यदि हम पुराने नियम में देखें तो पुराने नियम से इसको माना जा रहा है। पुराने नियम से इसको जब पहला राजा और उसके 6 का 29 हम निकालेंगे तो उसके अंदर क्या लिखा है, सुलेमान ने जब मंदिर बनाया तो उसके गेट 6 का 29 पढ़े। ठीक है, क्या करा, उसने भवन की दीवारों पर और भीतर चारों ओर करूब और खजूर के खिले हुए फूल खुदवाए। परमेश्वर पहले से ही जानता था कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान होना है, और खजूर एक प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। खजूर का जो पौधा है, खजूर का जो पेड़ है, वो प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, वो उसको समृद्धि को दिखाता है।
आशीष को दिखाता है। यहां पर वो दर्शाया जा रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे राज्य में राजा बन के आएगा तो तुम्हारे राज्य के अंदर खुशहाली और समृद्धि बनी रहेगी, हटेगी नहीं तुम्हारे यहां से, हमेशा वो समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। इसीलिए जब उसने सुलेमान ने अपना वो बनवाया मंदिर, तो उसके अंदर भी खजूर के फूल वगैरह बनवाए। वो परमेश्वर दिखाना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा राजा है जिसके रहने से समृद्धि हमेशा तुम्हारे साथ बनी रहेगी। यदि हम देखते हैं जज इसके अंदर, तो उसके अंदर भी हम क्या देखते हैं, देबोरा नाम का जो एक न्यायी था, ये भी जब न्याय करता था खजूर के पेड़ के नीचे बैठ के न्याय करता था। एक तरफ तो हम खजूर की पत्तियों को किस तरह से देख रहे हैं, खजूर के फूल को किस तरह से देख रहे हैं, समृद्धि के रूप में, और एक तरफ हम वही खजूर के पेड़ को न्याय के रूप में भी देखते हैं, न्याय का प्रतीक के रूप में देखते हैं। तो न्याय अगर आपको सच्चा चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलें, और न्याय के साथ समृद्धि भी चाहिए तो भी आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना पड़ेगा। परमेश्वर हमें बार बार ये सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह की महत्वता बहुत अधिक है। प्रभु यीशु मसीह को ऐसे ही नहीं भेजा उसने, उसके पीछे चलना हमारे लिए अनिवार्य हो चुका है। तब जाके हम क्या करेंगे, समृद्धि पाएंगे, हमारे जीवन में एक अच्छा न्याय मिलेगा। और उसी को अधिकार दिया है कि दूसरी कमिंग के अंदर प्रभु यीशु मसीह क्या करे, पूरे संसार का क्या करे, न्याय करे। ये बहुत बड़ा अधिकार दिया है उसको। परमेश्वर के होते हुए न्याय का अधिकार किसको दे दिया, प्रभु यीशु मसीह को। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसकी हर एक आज्ञाओं को पूर्ण रूप से माना है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि जहां पर उसने उसकी आज्ञाओं को तोड़कर अपनी इच्छा के अनुसार करा। हर एक आज्ञाओं को माना है। आज हमारे लिए ये बन जाता है प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा कि हम भी जो कार्य हमें देकर भेजा गया है उस कार्य को पूर्ण रूप से करें और उसकी इच्छा के अनुसार चलें। और जब ऐसा चलेंगे तो हमारे जीवन के अंदर खुशहाली, हमारे जीवन के अंदर एक न्यायप्रिय जीवन होगा। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम जीवन के अंदर खुशहाली नहीं देख पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के चारों तरफ लोगों ने उसको घेर लिया, भीड़ आ गई और सब होसन्ना करके चिल्ला रहे हैं, इस्राएल का राजा तेरी जय हो, होसन्ना, धन्यवाद, सब कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं उसकी। और उसके बीच में उसने डालियों को बिछा दिया और उसके बाद गधे के बच्चे के ऊपर बैठ के आ रहा है ये। एक राजा और गधे का बच्चा मेल नहीं बैठता। राजा को हमने हमेशा घोड़े के ऊपर बैठा हुआ देखा है, और देखते भी हम शूरवीर राजा घोड़े के ऊपर चलता है। फिर आपके दिमाग में कभी आया नहीं कि गधे के बच्चे के ऊपर क्यों बिठाया? परमेश्वर यहां पर यह दिखा रहा है कि घोड़े के ऊपर बैठ के जब वो आता तो वो एक शूरवीर कहलाता, और विजय किससे प्राप्त करी होती उसने? तलवार के बल से। और मैसेज जो जाता वो ये था कि वो तलवार के बल से जीता। पर गधे के बच्चे के ऊपर जब वो बैठ के आया तो एक मैसेज गया कि वो शांति प्रिय है और वो शांति का राजकुमार है। सोचिए, जानवर में भी उसने क्या करा है, चॉइस रखी है, जानबूझकर उसको गधे के बच्चे पे बिठाया। मतलब कितना ज्यादा परमेश्वर के वचन के अंदर गहराई है। एक एक चीज बिना किसी इच्छा, बिना परमेश्वर की इच्छा के नहीं हो रही। हर एक बात के पीछे कोई ना कोई महत्व है। इसलिए यहां पर क्या बोलता है वो, 14वीं आयत पढ़ता हूं। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो उस पर बैठ गया, और जैसा लिखा है, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। गधे के बच्चे पे चढ़ा हुआ चला आ रहा है, शांति का राजकुमार आ रहा है और शांति को लेकर आ रहा है। हमें डरना नहीं है। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें प्रॉस्पेरिटी देता है, समृद्धि देता है, उसके पास न्याय है और वो हमें शांति के लिए आता है,
हमारे जीवन में शांति देने आता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर जब प्रवेश करता है तो आप उस शांति का अनुभव कर सकते हैं। आगे बोलता है वो 16वीं आयत में, उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थीं और लोगों ने उससे इस प्रकार का व्यवहार किया था। ये सारी बातें पहले लिखी हुई थी, उसके बाद इनको स्मरण आया। किनको? इनको चेलों को। पहले जब पढ़ते थे तब स्मरण नहीं आया, स्मरण आ गया और समझ में आया कि ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के लिए है। और प्रभु यीशु मसीह जब बैठकर आगे बढ़ा तब क्या हुआ? तब भीड़ के लोगों की गवाही दी कि जो उस समय उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था, इसी कारण लोग उससे भेंट करने आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उनके ये आश्चर्यक्रम दिखाया है। आश्चर्यक्रम देखकर लोग भर गए। जिन्होंने देखे थे उन्होंने वहां पर गवाहियां दी और गवाहियां दे दे के लोगों को बुलाया कि ये वही राजा है, ये इस्राएल का वही राजा है जिसने मरे हुओं में से लाजर को बुलाया और लाजर जिंदा होके आ गया। अब इसके पीछे आश्चर्य कर्म के कारण भी लोग हैं। जो प्रभु यीशु मसीह को सच में उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं वो चेले भी इसके पीछे हैं और दुनिया के संसार के लोग भी हैं। जब ये भीड़ निकली, जब ये पूरा कारवां निकला तो फरीसी और जो लोग थे वो भयभीत हो गए, डर गए। उनको ये लगने लगा कि अब तो प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाने से कौन बचाएगा, कौन रोक सकता है। सब लोग इसके पीछे हो गए। सोचिए कितना भय रहता है शैतान को। मसीह में जब लोग बाग आगे बढ़ते हैं तो कितना भय रहता है, कुछ भी करने से पहले डरता है और आगे से आगे डरता रहता है, सोच सोच के ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। रीज़न क्या है? क्योंकि शैतान भविष्य नहीं देख सकता, भविष्य सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जानता है। इसीलिए वो कयास लगाता रहता है, सोचता रहता है ये ऐसा हो सकता है और गलत कर देता है। हम में से भी कई लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते और उसके पीछे नहीं चलते, यदि ऐसे हैं तो हम भी भविष्य को देख के चिंतित होंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मैं ऐसा कर रहा हूं तो ये ना हो जाए, कोई मेरे लिए बुरी युक्तियां चल रहा है तो मेरा विनाश ना कर दे, मेरा नुकसान ना कर दे। हमारे अंदर ये घबराहट बनी रहती है। क्यों? क्योंकि हम उसके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर रहे। यही कारण था उन फरीसियों का। फरीसी भी घबरा गए जब पूरे लोगों को देखा पीछे पीछे चल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के, तो वो घबरा उठे। और घबराने के बाद क्या हुआ? उन्होंने ये सोच लिया कि इसको मारना बहुत जरूरी है। शैतान का यूज लिया परमेश्वर ने उनके मनों में वो घबराहट डालकर। अब शैतान ये सोच रहा है कि मैं खत्म कर दूंगा प्रभु यीशु मसीह को और इसका नामो निशान मिट जाएगा, कोई याद नहीं रखेगा, कोई इसके पीछे नहीं जाएगा। 2023 साल पहले की घटना 2000 साल पहले की मान लो, आज 2000 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले कम नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे। ये है उसकी सच्चाई। जो कार्य उसने सोचा कि मैं खत्म कर दूंगा, उस कार्य को आज तक खत्म नहीं कर पाया। आज तक उसको मानने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, आज तक उसकी आज्ञा को मानने वाले बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह सच्चा था, प्रभु यीशु मसीह सच्चा है और सच्चा रहेगा। क्योंकि वचन कहता है कि मैं मनुष्य के समान नहीं हूं जो बदल जाऊं, मैं कल आज और युगानुयुग एक सा हूं। उसके उस एक से होने के कारण हम आज जीवित हैं। अगर वो बदल जाता तो हम जीवित नहीं रहते।
उसका एक सा ही व्यवहार था। जब आदम को उसने इस पृथ्वी पर बनाया तब भी वो ये चाहता था कि मैं इस आदम के साथ संगति करके रहूं, और प्रति संध्या को वो आता था और आदम के साथ घूमता था। परमेश्वर की उस समय भी यही इच्छा थी कि मनुष्य को अपने साथ रखे, और आज तक यही इच्छा है कि मनुष्य को अपने साथ रखे। उसके उपायों को उसने बदल दिया, और अंतिम और लास्ट उपाय यही दिया कि प्रभु यीशु मसीह को माने। पहले व्यवस्था के बिना उसने ये सोचा कि पाप गिना ही नहीं जाएगा इनके जीवन में, तो भी व्यभिचारी और पापी बन गए, तो भी परमेश्वर को नहीं माना इन्होंने। फिर व्यवस्था दे के सोचा कि अब शायद ये डर के व्यवस्था के अधीन रहेंगे, तो व्यवस्था का उल्लंघन, फिर पाप किया इन्होंने। प्रभु यीशु मसीह को भेजकर उसने अंतिम उपाय ये दे दिया कि जो कोई इसके ऊपर विश्वास करे, बस इसके बाद और कोई उपाय नहीं है। आज हमारे पास एक ही चॉइस है, या तो विश्वास करें या अपनी इच्छा के अनुसार चलें। यहां पर इन लोगों ने उसके ऊपर विश्वास करा और उसको राजा करके स्वीकार करा, और पूरे के पूरे कारवां में खुशी के साथ चलते रहे ये लोग। पर इनको ये लग रहा था कि ये सच में व्यक्तिगत रूप से हमारा राजा बनेगा। इनको ये नहीं मालूम था कि इसको हमें आत्मिक रूप से ग्रहण करना है। इनको ये लग रहा था कि व्यक्तिगत रूप से अब रोमी साम्राज्य गिर जाएगा और उसकी राजा की गद्दी पे कौन बैठेगा? यीशु मसीह बैठेगा। उन्होंने सोचा हेरोदेस उसको खत्म कर देगा ये, और ये उस गद्दी पे जाके बैठ जाएगा। पर हुआ क्या? इसका विपरीत। हेरोदेस ने प्रभु यीशु मसीह को बंदीगृह में डाल दिया, यातनाएं दी, और फिर उसको क्रूस पर चढ़ाने की पिलातूस के द्वारा आज्ञा दे दी, जिसमें पिलातूस ने भी अपने हाथ धो लिए और क्या बोलता है कि तुम्हारी इच्छा के अनुसार ये कार्य किया जा रहा है। परमेश्वर की योजना शैतान के परे है, वो भविष्य नहीं देख सकता। इन सारी बातों से हमें पता लगता है। बार बार हम उस चीज को सोचते हैं कि कितना महान है हमारा परमेश्वर। सोचा शैतान ने पूर्ण रूप से खत्म कर दिया, अब तो मैंने, अब नहीं उठ सकता कोई, और उसमें से भी महिमा निकाल दी। कई बार हमारे जीवन को पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त कर देता है शैतान, गिरा देता है, आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा देता है, और ये सोचता है अब ये विश्वासी दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा, छोड़ के चला जाता है। बार बार वो विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह खड़ा करता है और बताता है कि मैं इसका प्रभु हूं। यही है परमेश्वर की महिमा। हर एक अवस्था में उसको बार बार खड़ा करता है और बताता है मैं इसका परमेश्वर हूं। प्रभु हमसे बेहद प्रेम करता है, और वही कारण से उसने हमें अभी तक जीवित रख रखा है। और आगे हम क्या देखते हैं? तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार इसके पीछे हो चला है। संसार ही अब तो इसके पीछे हो गया, अब बचा ही क्या? परमेश्वर का पुत्र राजा बन गया। उसके दोष पत्र पे भी लिखा है कि ये इस्राएल यहूदियों का राजा। सोचिए, जिस राज्य के लिए हेरोदेस डर रहा था वो राज्य उसको मिल गया। आज जिसको प्रजा ने स्वीकार कर लिया, उसके बाद राजा क्या महत्व रखता है उस गद्दी का? कोई राजा कितना भी अहम कर ले, यदि प्रजा उसको स्वीकार नहीं करती तो राजा राजा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को प्रजा ने उसको स्वीकार कर लिया और उसको राजा के लिए नियुक्त कर दिया। यह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से हुआ। परमेश्वर उसको आदर महिमा दिलाना चाहता था और उसको आदर महिमा दी। परमेश्वर चाहता था कि उसके पुत्र की महिमा हो, सांसारिक रूप से भी, आत्मिक रूप से भी। और जब ये कार्य हुआ तो उसके बाद
इसको पकड़ लिया गया, प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया गया और उसके बाद उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। परमेश्वर इन वचनों से हमें यही सिखाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब चलते हैं तो हम समृद्धि की ओर चलते हैं। हम एक न्याय चाहने वाले व्यक्ति हैं और हम एक शांति के राजकुमार को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। इन लोगों ने ग्रहण किया उसको अपने यरूशलेम के अंदर और खुशी खुशी ग्रहण करा, होसन्ना बोलते हुए ग्रहण करा। हमें भी इस तरह से ही ग्रहण करना है प्रभु यीशु मसीह को। हमें भी ऐसे ही ग्रहण करना है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह तू आ मेरे जीवन में। आदर करना है, सत्कार करना है और उसको पूर्ण इच्छा के साथ ग्रहण करना है। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने व्यक्तिगत जीवन को बदलने के लिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से हमारा प्रभु है। सांसारिक रूप से तो है ही, पर व्यक्तिगत रूप से सबके पर्सनल यदि हम देखें तो सबकी गवाही अलग है। हर किसी को उसने अपनी इच्छा के अनुसार चुना और उसको अपनी इच्छा के अनुसार एक कार्य दिया। आज हम उस कार्य को पहचानें और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं। यदि ऐसा करते हैं तो सच में हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। और जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को नहीं, परमेश्वर की इच्छा को सर्वप्रथम रख के अपने जीवन को चलाया और उसी की इच्छा के अनुसार उसने अपने प्राणों को दे दिया, वैसे ही हम भी परमेश्वर की इच्छा को सर्वप्रथम करके अपने जीवन को चलाएं। अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता ना दें, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं तो हमेशा संसार के उधर भागती हैं। हमेशा वो चाहता है बेहतर से बेहतर ज़िंदगी जीना, बेहतर से बेहतर उसका अच्छा कार्य मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पेमेंट हो, यही चाहता है वो। अपनी जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है नहीं करता उसे कोई मतलब नहीं। पर प्रभु हमेशा हमें ये सिखाता है कि हमें पैसा नहीं, उसकी इच्छा पूरी करना है। जैसे मैंने शुक्रवार को बताया था, मैं वो दानियल का एक कथन बताता हूँ आपको। परमेश्वर ने दानियल को चुना और बेबीलोन की बंधुआई में से भी दानियल को, जो यहूदी था, उसको राजमहल के अंदर एक अच्छे पद पे बिठाया। अभी यरूशलेम बंधुआई में राजा भी दूसरा है और परमेश्वर भी दूसरा हो चुका है। उसके बावजूद भी दानियल को परमेश्वर ने एक अच्छे पद पे बिठाया। एक समय आया जब नबूकदनेस्सर चला गया और उसका पुत्र बेलशस्सर वहाँ पर राज्य करने लगा। तब बेलशस्सर को एक स्वप्न नहीं, सामने दर्शन में देखा कि उंगली से कुछ लिखा गया। रीज़न क्या था? बेलशस्सर ने परमेश्वर के पवित्र पात्रों को, जो मंदिर के पात्र थे, अपवित्र कर दिया और खुद के इस्तेमाल के लिए निकाल लिए। परमेश्वर की खूबी देखिए आप। दानियल ने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए सौंप दिया था। आज दानियल नबूकदनेस्सर के जाने के बाद दानियल को बेलशस्सर पहचानता नहीं था कि दानियल में सच में परमेश्वर की आत्मा है और दानियल महान है। दानियल को महान करने के लिए बेलशस्सर को घबरा दिया एक उंगली के द्वारा। और जब वो डर गया, इतना भयभीत हो गया कि उसके घुटने आपस में टकराने लगे। महानता देखिए परमेश्वर की। अपने दास को ऊपर बढ़ाना चाहता है और बेलशस्सर को बताना चाहता है जीवता परमेश्वर मैं हूं। बुला लिया उसने और एक घोषित कर दिया कि जो कोई इस लिखे हुए को मेरे को समझा दे, मैं उसको क्या करूंगा? बैंगनी रंग का वस्त्र पहनाऊंगा, गले में सोने की माला दूंगा और पूरे राज्य में तीसरा अधिकार करने वाला वही होगा। जब सब हार गए तब दानियल को बुलाया गया। पहले सबने सोचा हम ये प्राप्त कर लें, पर जब सब हार गए तब दानियल को बुलाया गया। और दानियल ने जब गया उसके पास तो दानियल को भी यही बोला ये सब दूंगा तुझे। दानियल क्या बोलता है मालूम है? ये सब उपहार तू किसी और को दे देना, तेरे उपहार तेरे पास रख। ये दर्शाता है उसको कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा था वो। उसको धन से कोई मतलब नहीं था, पैसों से कोई मतलब नहीं, पोजीशन से कोई मतलब नहीं, किसी चीज़ से मतलब नहीं था उसे।
उसको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को मानना और उसकी अच्छा के अनुसार चलने से मतलब था। अगर वो ले लेता तो मैं समझता हूँ शायद वो जो बाद में बताता है उसको, शायद उसके अंदर कुछ ऊपर नीचे कर सकता था, क्योंकि बलाम भविष्यवक्ता के बारे में हम देखते हैं, उसको लालच दिया गया, उस लालच के द्वारा उसने इस्राएल से पाप करवा दिया। अब दानियल को जब ये ऑफर दिया गया तो उसने मना कर दिया और साफ कह दिया कि हे बेलशस्सर राजा, तेरा राज्य अब खत्म है, क्योंकि प्रभु ने तुझे तोल में हल्का पाया है। साफ कह दिया, बोला तेरा राज्य खत्म है। एक पल भी डरा नहीं राजा से कि उसके दरबार में खड़ा है, सेना साथ में है, राजा उसको मरवा सकता है, नहीं डरा। पर जब राजा को पता लगा तो राजा ने क्या बोला, जो उपहार मैंने अभी भी रखे थे वो भी तेरे ही हैं। जिस चीज को उसने तुच्छ ठहराया था परमेश्वर ने उसको दे दिया। परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है। ये है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की, ये है परमेश्वर के पीछे चलने की समृद्धि। इस तरह से हमें वो खुशहाल करता है। पहले हमें देखता है कि सच में हमारे जीवन में लालच है या नहीं है। जब हम उस परख लेता है हमें और देख लेता है कि हाँ इसको लालच नहीं है, ये सिर्फ मेरी प्रशंसा करना चाहता है, मेरे नाम को बढ़ाना चाहता है, मेरी ही महिमा करना चाहता है, तब हमें सब कुछ देता है। अब हमारा जीवन कितना हम उसके करीब रहते हैं और कितनी जल्दी समृद्धि पाते हैं वो हमारे व्यक्तिगत जीवन के ऊपर है। जितना सच्चाई से हम उसको मानेंगे जल्द से जल्द हमें मिलेगा, और जितना हमारे जीवन में शक रहेगा, जितना हमारे जीवन के अंदर बार बार हम कुड़कुड़ाएंगे, बार बार अपनी अवस्था से परेशान हो गए, हमारी आशीष दूर होती जाती है। यहाँ पर दानियल ने जब सब कुछ ठुकरा दिया तो उसको मिल गया। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार की उस गद्दी को ठुकरा दिया। वो चाहता तो राजा बन सकता था, सांसारिक रूप में यरूशलेम का राजा बन सकता था, क्योंकि प्रजा उसके साथ थी और फरीसी भी डर चुके थे कि अब बचा ही क्या है, जब प्रजा इसके साथ है तो ये बन सकता था राजा। पर उसने उस पद को ठुकरा दिया और परमेश्वर के उस पद को ग्रहण करा जो परमेश्वर ने उसके लिए चुन रखा था। उस सिंहासन को त्याग कर क्रूस को चुन लिया। कठिन था पर नामुमकिन नहीं था। आज हमारे लिए नामुमकिन है पर परमेश्वर के पुत्र के लिए नहीं था। उस सिंहासन को ठुकरा के उसने क्रूस को चुना और तीसरे दिन उसने विजय प्राप्त कर ली। किससे? मृत्यु से। मृत्यु भी उसे हरा नहीं पाई। आज हमें भी मृत्यु हरा नहीं सकती यदि हम परमेश्वर के संग चलते रहेंगे उसकी इच्छा के अनुसार। एक दिन हमें भी जी उठाएगा प्रभु और हम भी अनंत काल के लिए स्वर्ग राज्य में जिएंगे। आज हम यही ध्यान रखें इस पाम संडे के अंदर कि ये खजूर की पत्तियां महज खजूर की पत्तियां नहीं है, ये प्रॉस्पेरिटी को दर्शाती हैं, न्याय को दर्शाती हैं। हम उस चीज़ को ध्यान रखें और आज हम ये सोच लें कि हाँ प्रभु चाहता है हमें और उसके अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। मेरे प्रभु इस चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर और एक अच्छे वचन के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर। मेरे प्रभु आप चाहते हैं मेरे प्रभु कि आप हमारे दिलों में ग्रहण करें, आप दिलों में प्रवेश करें ईश्वर, और आप हमारे अंदर आना चाहते हैं ईश्वर। हम उसी आदर उसी सत्कार के साथ आपका प्रवेश करें ईश्वर, खुशी के साथ होसन्ना कहकर, इस्राएल का राजा कहकर हम आपको पुकारें ईश्वर। और मेरे प्रभु आप हमारे दिलों में आए ईश्वर। सिर्फ आपकी करुणा और आपके अनुग्रह से हो सकता है ईश्वर। आप हमें चुनते हैं, आप हमें इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। मेरे प्रभु सारी आदर महिमा आपको मिले ईश्वर। मेरे प्रभु आपने उस सिंहासन को ठुकरा दिया ईश्वर और क्रूस को चुन लिया ईश्वर। हमारे जीवन के अंदर भी कई बार मेरे प्रभु ऐसे अवसर आते हैं ईश्वर जब हम सोच में पड़ जाते हैं, विचार में पड़ जाते हैं कि हमें करना क्या है ईश्वर। मेरे प्रभु आज भी हमें प्रबल करें,
आज हमें हिम्मत दें ईश्वर कि आपकी स्तुति, आपकी आराधना और आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। सांसारिक रूप से सांसारिक अभिलाषाओं के पीछे ना भागें ईश्वर। जीवन में दुख, मुसीबत, परेशानी आती हैं, उसके अंदर आप हमें स्थिर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। मेरे प्रभु, आप बार बार कहते हैं ईश्वर कि शैतान के सामने सिर्फ तू खड़ा रहे, युद्ध मैं लड़ूंगा। मेरे प्रभु, हमें सिर्फ खड़ा रहना है ईश्वर। उतना बल, उतनी शक्ति, उतना विश्वास हमें दें ईश्वर कि जब संसार हमें गिराना चाहता है तो हम डरे नहीं ईश्वर। और मेरे प्रभु, यदि गिरा भी देता है तो आपकी सामर्थ्य और शक्ति इतनी है कि बार बार आप हमें खड़ा करते हैं, स्थिर करते हैं ईश्वर, और ये दिखाते हैं कि आप हमारे प्रभु हैं ईश्वर। मेरे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर। मेरे प्रभु, आपको ग्रहण करने के लिए मेरे प्रभु जो विश्वासी हमारे चर्च के इस बड़े चर्च में गए हैं ईश्वर, उनके लिए भी धन्यवाद देता हूँ, और उनके लिए भी मेरे प्रभु प्रार्थना करता हूँ ईश्वर कि पूर्ण रूप से जब वो आपको ग्रहण करते हैं एक आपकी आज्ञा के अनुसार, और गवाह बनते हैं मेरे प्रभु कि हाँ, सच में आपने उनके लिए और हमारे लिए अपने प्राणों को दिया ईश्वर, तो मेरे प्रभु उनके जीवन में एक नई आशीष, एक नया शांति वो महसूस करें ईश्वर, और आपके पीछे जीवन के अंत तक बने रहें ईश्वर। आपकी इच्छा के अनुसार ये हो सकता है ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।